तो बच्चों आपकी नेक्स्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और यूनिट 3 है एनसीईआरटी में एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने 10th में भी जो 5th यूनिट थी वहां पे इनकी स्टडी की होगी। डोब्रेनर ट्रेड है फर्स्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा। देखो बहुत सारे प्रयास किए गए जो एलिमेंट्स थे उन्हें अरेंज करने के। डोब्रेनर, फिर न्यूलैंड्स थ्योरी भी आई और फिर सबसे बड़ा जो इसमें सराहनीय योगदान रहा या कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा मेंडलीव का और बोर का। ठीक है, जो आपको आगे चल के बताई जाएंगी। डोब्रेनर ट्रेड्स आपने 10th में भी स्टडी करा। इसमें क्या है, एलिमेंट्स कैन बी अरेंज इन ए ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ए ट्रेड इन सच ए वे दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ये अभी हम आपको डिटेल से भी बताओगे। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होगा उनके मास का एवरेज सेकंड के मास के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें ये बात कही गई। द 3 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रेड पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात ये कही कि जो हम ग्रुप बना रहे 3 एलिमेंट्स के उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी। ठीक है, सभी स्क्रीनशॉट ले लें। अब जैसे आप देखो एग्जांपल लिथियम है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, ये 3 एलिमेंट इस तरीके से एक ग्रुप में रख दिए और ये कहा कि जो इनके एटॉमिक मास है फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास है उनका जो एवरेज होगा वो सेकंड के मास के इक्वल होगा बिल्कुल। तो किस तरीके से 6.9 लिथियम, ठीक है, आप इसे 7 भी लिख सकते हो लिथियम को, और ये 39.0। तो किस तरीके से चेक किया फिर 6.9 प्लस अपॉन 2। ठीक है, इनका एवरेज निकालने के लिए इन्हें क्या कर दिया बच्चों, इस तरीके से इनका एवरेज पता करना और 2 से इन्हें डिवाइड करना। ये एटॉमिक मास है लिथियम का और ये एटॉमिक मास है किसका, पोटेशियम का। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 22.95। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। अब आप देखते होंगे कुछ जगह क्या है, इसे 7 लिख दें। अगर हम इसे 7 लिखें और इसे 39 लिखें तो ये क्या हो जाएगा 23। ठीक है, बात एक ही है, आसपास ही ऐसे भी हम 23 लिख सकें। आप इसे 7 लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो आप अब पढ़ते होंगे जो एटॉमिक मास है इसका सोडियम का वो 23 होता है। तो ये बात तो सच है। इन्होंने इस तरीके से अरेंज करे कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक मास होगा वो उनके एटॉमिक मास होगा, जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो सेकंड के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो ऐसा ही है या नहीं है, आप देख लो चेक करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट और भी है, एग्जाम्पल देख लो, हालांकि एक से पता चल गई होगी। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। आप सोच रहे होंगे कि हमने मैग्नीशियम बेरिलियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उनके टाइम पर वो डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है बच्चों, उनके टाइम पे क्या नहीं हुए थे, डिस्कवर नहीं हुए थे वो। कैल्शियम का 40 भी लिखा जा कई जगह, या फिर 40.1 भी आप लिख सको। ठीक है, तो इनका एवरेज एटॉमिक मास देख लो क्या होगा, यानी जो फर्स्ट और थर्ड है उसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो सेकंड के इक्वल आना चाहिए, स्ट्रोंशियम के बराबर आना चाहिए। तो 40.1, ठीक है, प्लस
137.3 अपॉन 2। जब हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो 88.7 होगा, ठीक है, डिवाइड करने पर। तो आपने क्या देखा बच्चों कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो इक्वल होगा सेकंड के एटॉमिक मास की, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, जैसे आपने देखा सब पहले उसमें सभी बच्चों ने कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अभी भी आप देखते हो उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आजकल की जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो आप उसमें भी देखते होंगे इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, सेम ही होती है, ठीक है। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया चल रहा था अभी तक तो हिसाब, ठीक है। फिर दिक्कत कहाँ आई है, दिक्कत कहाँ आई वो भी हम आपको बताओगे। पहले एक और देख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों हेलोजन एलिमेंट है। हेलोजन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, हेलोजन का मतलब होता है सी प्रोड्यूस। हेलोजन का मतलब क्या होता है, सी प्रोड्यूस, यानी जो समुद्र से प्राप्त होते हैं। क्लोरीन 35.5, ये तो सभी के याद रहता है। आप इसे 127 भी लिख सकते हो, 127 लिखना चाहो या 26.9, ठीक है। असल में इतना होता है, लेकिन 127 भी आप इसे लिख सकते हो। हम इनका एवरेज एटॉमिक मास देखे हैं 35.5 प्लस 126.9 अपॉन 2। तो इसमें भी जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 81.2, ठीक है। आप इसे चेक भी कर सकते हो खुद भी करके। तो यहां देख ले सभी बच्चे, ये कह रहे कि जो क्लोरीन और आयोडीन है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट, जो फर्स्ट और थर्ड है उनका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो सेकंड के इक्वल होगा। फ्लोरीन उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी, वो बाद में हुई, ठीक है। तो ये इनका ट्रेड्स लो था, इन्होंने इस तरीके से अरेंज करा एलिमेंट्स को, और अरेंज हो भी रहे थे। आपने देखे 3 ग्रुप हमने आपको बताए, लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशन भी थी इस रूल की। ये जो सिस्टमेटिक नहीं था, अगर आप लिमिटेशन देखें तो क्या नहीं था, सिस्टमेटिक नहीं था, और ये जितने भी एलिमेंट थे सब पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था ये रूल, ठीक है। और जैसे आप देखो केमिकल प्रॉपर्टी सिस्टमेटिक नहीं था और सभी पे एप्लीकेबल ये ट्रेड्स रूल नहीं हो रहा था। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका कितना होता है 12, इसका कितना होता है 16, इसका कितना होगा एवरेज 14। लेकिन आप देखो इसमें ये ट्रेड्स लोग फॉलो कर रहा नहीं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है तीनों की वो टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था कि केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, सिमिलर होगी। तो इस वजह से ये रूल क्या करेगा, फेल करेगा, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे नोट कर ले इस बात को। तो बच्चों नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो डोबरिनर के बाद जो कि आया था 1817 में, ठीक है, उसके बाद 1865, यानी काफी लंबा टाइम लगा, मैं 1865 में, ठीक है। और ये कौन थे, ये इंग्लिश केमिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पर ज्यादा एलिमेंट्स भी नहीं थे, मैं आपको बता दूं 56 एलिमेंट्स ही थे खाली। कितने थे, 56 एलिमेंट्स। अब की तरह 118 नहीं थे, ठीक है बच्चों, 118 नहीं थे, 118 एलिमेंट्स जो अब है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव 1865 में दिया था इन्होंने, इंग्लिश केमिस्ट थे ये क्या कह रहे हैं पहले वो देख लो। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, ठीक है।
अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास, ठीक है, जिसे वेट भी आप कह सको, अरेंज किया जा, तो द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू दो फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि अगर इन्हें अरेंज किया जाए इनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे देख ले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा। जैसे आप देखते हो मंडे के बाद क्या आता है, पूरा वीक चलता है, सैटरडे संडे, फिर मंडे रिपीट करता है नहीं, ठीक। उसी तरीके से इन्होंने अपना ही क्या दिया, लो दिया कि जो 8वां एलिमेंट है वो फिर रिपीट करेगा। किस तरीके से आप यहां देख लें। आप संगीत म्यूजिक वगैरह बहुत सुनते होंगे, सुनते भी हैं, हम देखते हैं बच्चे कान में लीड लगा के पूरा दिन म्यूजिक यानी गाने सुनते रहे। तो उसी से प्रेरित थे ये भी। इन्होंने कहा सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है। संगीत के 7 स्वर होते हैं, सुर कह लो आप, सा रे गा मा पा दा नी। और फिर क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां क्या है, फिर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं। तो इसी तरीके से क्या है, अगर आप यहां से शुरू करो तो फिर इसमें यहाँ 8वां, यहां से शुरू करो तो 8वां। ये क्या कह रहे कि जो हर एक 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के नीचे होगा, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वही होगी जो फर्स्ट एलिमेंट की है, 8th जो एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, किस तरीके से होगी आप यहां देख लो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के, हालांकि आप अगर आज के तारीख से कंपेयर करने लगो तो ऐसा नहीं होने का। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या है, आप तो देखते हो आज की तारीख में कि जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है लॉन्ग फॉर्म, उसमें हाइड्रोजन और लिथियम तो एक ही जगह है, लेकिन इन्होंने अलग अलग रखा था इन्हें। ठीक है, फिर क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद लिथियम में क्या है, सोडियम, ठीक है। और सोडियम के बाद क्या होगा बच्चों, वही सारे एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, और फिर फॉस्फोरस और फिर सल्फर। तो आप अब भी अगर देखो आज के डेट में भी जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है उसमें ये एलिमेंट्स तो एक साथ ही हैं, यानी काफी हद तक इन्होंने कोशिश करी, वो ठीक थी। ये क्या कह रहे कि जो 8वां एलिमेंट होगा, आप लिथियम से शुरू होते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट वही हुआ। आप बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो हर एक जो 8वां एलिमेंट है, हर एक में जो 8वां एलिमेंट है वो क्या है, सिमिलरिटी शो कर रहा है नहीं कर रहा फर्स्ट एलिमेंट से जहां से शुरू हुआ। अगर हम इसे यहीं से देखें हाइड्रोजन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कह रहा कि फ्लोरीन की सेम प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन की है, सोडियम की वही प्रॉपर्टी है जो लिथियम की है, मैग्नीशियम की वही प्रॉपर्टी है जो बेरिलियम की है, ठीक है, एल्यूमिनियम की वही है जो बोरोन की है, सिलिकॉन की वही है जो कार्बन की है, फॉस्फोरस की वही प्रॉपर्टी है जो नाइट्रोजन की है, और सल्फर की वही प्रॉपर्टी है जो ऑक्सीजन की है। तो ये इनकी ऑक्टेव थ्योरी थी। इन्होंने क्या कहा, जैसे संगीत में 7 स्वर और फिर 8वां फिर सा आता है, ठीक है, उसी तरीके से इसमें एलिमेंट्स भी क्या है जो एटॉमिक मास के बेस पे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, वो भी एक दूसरे की प्रॉपर्टी क्या करेंगे, हर 8वें नंबर पे रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी क्या बनाई, एक पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है, और अरेंज किया इस तरीके से। संगीत के स्वर जैसे 8वां रिपीट करता है, ऐसे एलिमेंट्स भी 8वें नंबर पे क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन ज्यादा तो हम इनके बारे में क्या बताएं ना, इनके बारे में बताने को है कुछ, आप पढ़ोगे। तो इनकी लिमिटेशन ये थी कि ये जैसे जैसे एलिमेंट्स पता चलते चले गए तो सारे एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है।
और जो कैल्शियम है उसके बाद ये ऑर्डर क्या हो गया, इनका बिगड़ गया। कैल्शियम के बाद आप देखते हो क्रोमियम का 52 है, तो जो टाइटेनियम है 47। यानी अगर इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ही रखा था तो कैल्शियम के बाद इस रूल को ये फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, कैल्शियम के जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाते जा रहे हैं, जैसे बच्चे हैं, आप कह रहे हैं छोटा बच्चा पहला होगा फिर बड़ा, उसी लेवल से बढ़ते चले जान, लेकिन आप बड़े के पीछे छोटे को बैठा दो तो वो आपका फेलियर होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से इन्होंने क्या करा, कैल्शियम से आगे जो ये इनकी टेबल थी ये फेल कर गई। ठीक है, और कुछ जगह इन्होंने क्या करा, दो एलिमेंट को एक साथ रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया। ठीक है, सीरियम और लेंथेनम को एक साथ रख दिया, तो वो भी इनका क्या था, फेलियर था। ठीक है बच्चों, आप एक ही पोजीशन पे दो एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हो, नहीं हो सकते। एक ही पोजीशन पे दो एलिमेंट्स कभी भी अरेंज नहीं हो सकते। तो इस तरीके से इनका जो मॉडल था वो क्या कर गया, फेल कर गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आपकी केमिस्ट्री शुरू होती है इससे 11th की, वो होगी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। रशियन साइंटिस्ट केमिस्ट आप कह सको, ठीक है, वो आए और उन्होंने अपना जो डिमिट्री मेंडलीव उनका नाम है, और उन्होंने अपनी एक पीरियोडिक टेबल दी और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप डिमिट्री मेंडलीव की क्या पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल।